अमावस की रात थी। आसमान खाली था, जमीन सुनसान, हर दरवाजा बंद, हर रास्ता वीरान। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, कुत्तों के भौंकने की, जैसे वे किसी चीज को देख रहे हों। और फिर वही चीज उनके पीछे खड़ी थी। दानिश और विक्रम उस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम के साथ थकान भी बढ़ रही थी और खामोशी भी डरावनी होती जा रही थी। दानिश, सच बताऊं तो अब मेरे अंदर इतनी थकान हो गई है कि लग रहा है जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। हम पिछले काफी समय से चल रहे हैं और यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि हम जा कहां रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है विक्रम। ये सिर्फ थकान नहीं है, इस रात में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा। जैसे हम चल तो रहे हैं मगर किसी अनजानी दिशा में खींचे जा रहे हैं। दोनों फिर चलना शुरू कर देते हैं। अचानक दोनों तुरंत रुक जाते हैं। विक्रम, ये जो अभी आवाज आई है ना, मैं तुमसे पूरे यकीन के साथ पूछ रहा हूं कि क्या तुमने भी वही सुना है जो मैंने सुना है? क्योंकि ये कोई आम आवाज नहीं है, यह किसी बच्चे के रोने की आवाज है। और इस सुनसान रात में बच्चा आखिर आएगा कहां से? हाँ, मैंने भी सुना है और यही चीज मुझे अंदर से हिला रही है कि अगर यह वाकई किसी बच्चे की आवाज है तो फिर यहाँ इस वीराने में वह कैसे मौजूद हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर यह आवाज हमें क्यों लगातार अपनी तरफ बुला रही है। और फिर धीरे धीरे दोनों उस आवाज के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। धुंध के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। एक पुराना सा चाय का ढाबा, और वहां पहले से दो लोग बैठे हैं, रामू चाचा और आवेश काका। चाचा, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहते हैं। हम अभी उसी रास्ते से आ रहे थे और हमें बार बार एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज हमें सीधा यहां तक ले आई है। क्या आपने भी इस रात कुछ ऐसा सुना है या यहाँ वाकई कुछ अजीब हो रहा है? नहीं बेटा, हमने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं। इस सुनसान रात में सिर्फ हवा चलती है और कुछ भी नहीं। शायद तुम्हें थकान या डर की वजह से ऐसा महसूस हुआ हो। हाँ, और हमने इस रास्ते पर बहुत रातें गुजारी हैं। अगर यहाँ वाकई कुछ होता तो हमें जरूर पता चलता, मगर यहाँ तो सिर्फ खामोशी है। दानिश और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। डर अब बढ़ चुका है, पूरा माहौल जैसे जम जाता है। और फिर दानिश, यह आवाज अब मुझे साफ समझ आ रही है कि यह बाहर से नहीं आ रही, यह आवाज हमारे आसपास ही है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह ढाबे के बिल्कुल करीब से आ रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। नहीं विक्रम, हम सिर्फ वहम में हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रामू चाचा हल्की सी मुस्कान देते हैं जो आम इंसान जैसी नहीं लगती। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ दानिश, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह रात और यह जगह दोनों मिलकर कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों ने ढाबे से कदम बाहर निकाला, उनके दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन खामोशी में वह आवाज अब भी उनके साथ चल रही थी। विक्रम, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, ये सब नॉर्मल नहीं है। हमें अभी इस जगह से जितना दूर हो सके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो कोई आम आवाज नहीं थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ दानिश, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वह आवाज बाहर से नहीं थी तो फिर वह हमें यहाँ तक कैसे ले आई और ढाबे पर पहुँचते ही क्यों बंद हो गई। अचानक दोनों रुक जाते हैं। नहीं नहीं विक्रम, ये फिर से शुरू हो गई है। तुम सुन रहे हो ना? ये आवाज हमारे बिल्कुल करीब आ रही है। मैं पागल नहीं हूँ, ये वाकई हमारे साथ चल रही है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ,
और अब मुझे यकीन हो गया है कि यह आवाज हमें छोड़ नहीं रही, ये हमें कहीं ले जाना चाहती है।